किसी शख्स ने बड़ी कमाल की बात कही है कि इंसान को इस दुनिया में हर चीज़ मिल सकती है पर एक चीज़ नहीं मिलती इंसान की, वो जो है खुद की गलती है। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर अविराज। हमारे मोटिवेशनल चैनल पे बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की जो कहानी होने वाली है वाकई में शानदार, वाकई में मज़ेदार कहानी। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अपनी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और लास्ट में जो मैसेज है उससे आप जरूर ध्यान में रखें। मेरे वीडियो के हर एक लास्ट में कुछ ना कुछ जरूर मैसेज रहता है, तो इस वीडियो में भी एक वाकई में बहुत शानदार मैसेज है, तो उस मैसेज को आप जरूर रखें अपने माइंड में। तो आइए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही कमाल का पेंटर, बहुत ही शानदार पेंटर अपनी पेंटिंग को मार्केट में 500 रुपये की बेचा करता था। ऐसे करके वो महीने के लगभग 15,000 रुपये कमाता था। हर रोज़ एक पेंटिंग बनाता और मार्केट के लिए निकल जाता और उसको मार्केट में बेच के 500 रुपये वो कमाता। ऐसे करके वो अपना जीवन यापन जो है कर रहा था। एक दिन की बात है, वो पेंटिंग बना रहा था, तब तक उससे लगा कि मेरे हाथ जो है काँप रहे हैं, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे अब ये पेंटिंग वाला काम जो है अब नहीं हो पाएगा, तो क्यों ना इस कला को अपने बेटे को हम सिखाएं। वो क्या करता है, अपने बेटे को बुलाता है और बुला करके बोलता है कि बेटा, ये जो कला है पेंटिंग वाली, ये तुम्हारे मैंने दादाजी से सीखी है। अब मैं पेंटिंग करता हूँ, अब मेरी जो उम्र है वो भी अब ढल चुकी है, मैं अब सक्षम नहीं हूँ कि मैं पेंटिंग बना करके मैं मार्केट में जा करके बेच पाऊँ, इसलिए मैं ये कला को जो है तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। जो लड़का होता है वो बोलता है, जी पिताजी, आप जैसा आज्ञा देंगे मैं वैसा करूँगा, आप मुझे सिखाइए। जी जो है अपने लड़के को अब पेंटिंग बनाना सिखाते हैं। वो बताते हैं कि कलर को कैसे लेना है, कलर को कैसे मिक्स करना है, कैसे सोचना है, कैसे ड्रॉ करना है, वो सारी एक एक चीज़ बारीकी से अपने बेटे को सिखाते हैं। और बेटा जो है जैसे पिताजी बताते हैं वैसे करते जाता है और एक बहुत ही शानदार के पेंटिंग बनाता है। पेंटिंग को लेकर के अब मार्केट करने के लिए निकल जाता है। मार्केट में जाता है, उस पेंटिंग को बेच आता है। बेच आने के बाद घर पे बैठ के आराम कर रहा था, बेचारा मायूस सा रहता है। तब तक पिताजी की नज़र अपने बेटे पे पड़ती है, तो पिताजी पूछते हैं क्या बात है, क्यों था। पिताजी से ये लड़का बोलता है कि पिताजी, बिकी है मात्र 100 रुपये की बिकी है, मुझे वो 500 वाली पेंटिंग बेचनी है, कि उसके बारे में बताइए पिताजी, मैं कैसे बेच पाऊँ। पिता जो है बोलता है कि हो सकता है तुमने मार्केट सही से नहीं कर पाए हो, इस वजह से तुम्हारी जो पेंटिंग है 100 रुपये की बिकी हो। आओ मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, थोड़ा और एक्स्ट्रा बताता हूँ कि कैसे तुम्हारी जो पेंटिंग है वो 500 की बिकेगी। पिताजी फिर से उसको थोड़ा गुर सिखाते हैं, थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं और वो इस बार फिर से एक शानदार पेंटिंग बनाते हैं अपने पिताजी के कहे अनुसार। और उस पेंटिंग को लेकर के कल सुबह होती है, वो मार्केट करने के लिए निकल जाता है। फिर से जो पेंटिंग है इस बार मात्र 200 की बिकती है, 200 रुपये की पेंटिंग बिकती है। घर आता है, घर आने के बाद पिताजी से बोलता है, पिताजी बिकी तो है लेकिन इस बार भी मात्र 200 की पेंटिंग बिकी है, मुझे वो 500 वाली पेंटिंग बनानी है, प्लीज़ पिताजी मुझे सिखाइए कैसे मैं 500 की पेंटिंग बेच पाऊँगा। पिताजी जो है फिर से इस बार उसको गुर सिखाते हैं, फिर से थोड़ा एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी बनाते हैं और इस बार बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाता है, पहले से ज़्यादा शानदार पेंटिंग बनाता है। और कल सुबह होती है, फिर से वो मार्केट करने के लिए उस पेंटिंग को निकल जाता है, बेच करके आता है। इस बार फिर से वो पेंटिंग जो है मात्र 300 की बेच पाता है। फिर से घर आता है, घर आने के बाद पिताजी से बोलता है कि पिताजी बिकी है पर मात्र इस बार भी 300 की बिक पाया है, 500 की मैं नहीं बेच पाया हूँ, प्लीज़ पिताजी कुछ तो है जो आप मुझे छुपा रहे हैं, वो नहीं सिखा रहे हैं। पिताजी इस बार भी फिर से बुलाते हैं, बुलाने के बाद थोड़ा और गुर सिखाते हैं, थोड़ा और सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं उसकी, कि अब ऐसे करो तो और तुम्हारे सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और तुम्हारी जो पेंटिंग है और शानदार बनेगी। जैसे पिताजी कहे अनुसार पिताजी के वो पेंटिंग एक बनाता है और वाकई में जो वो पेंटिंग है बहुत शानदार बनती है, इतनी शानदार बनती है। और उसको मार्केट करने के लिए वो जो लड़का है सुबह में निकल जाता है और इस बार जो वो लड़के की पेंटिंग है इस बार 700 रुपये की बिकती है। घर आता है लड़का, बहुत खुश रहता है, बहुत मस्त रहता है। पिताजी की नज़र अपने बेटे पे पड़ती है, पूछते हैं क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रहा है, कुछ कमाल की हो लगता है आज। ये जो लड़का है बोलता है कि हाँ पिताजी, मेरी जो आज पेंटिंग है वो 700 रुपये की बिकी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसलिए पिताजी जो है बोलते हैं कि अब आओ मैं तुम्हें 1000 रुपये की पेंटिंग कैसे बनानी है वो सिखाता हूँ। ये जो लड़का है बोलता है बस पिताजी, आपको सिर्फ 500 रुपये की बनानी आती है, 700 रुपये की नहीं आती।
इसलिए मैं आपसे अब पेंटिंग बनाना नहीं सीखूंगा। पिताजी जो है अपने लड़के को समझाते हैं, तुम्हें पता है बेटा कि जब मेरे दादाजी थे वो 300 रुपये की पेंटिंग बनाते थे और मैं अपनी जो पेंटिंग है वो 500 रुपये के बेच करके आया था, तो मेरे दादाजी ने बोला था कि आओ मैं तुम्हें अब 700 रुपये की पेंटिंग बनाना सिखाता हूँ। तो मेरा भी जवाब कुछ ऐसा ही था कि आपको सिर्फ 300 रुपये की आती है और मैंने तो 500 रुपये की पेंटिंग बेची है। तो मैं वहीं से सीखना बंद कर दिया, जिसके कारण जो है मेरी पेंटिंग मात्र और मात्र 500 पे ही आके अटक गई। अगर तुम भी अगर नहीं सीखोगे तो तुम्हारी जो पेंटिंग है वो 700 पे ही आके अटक जाएगी और तुम हमेशा 700 रुपये के ही पेंटिंग को बेच पाओगे, 1000 रुपये तक नहीं पहुँच पाओगे। ये छोटी सी कहानी, मजेदार कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर आप अपनी लाइफ में सीखना बंद कर दें तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो वहीं पर रुक जाती है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, हमेशा आगे की तरफ सोचते रहना पड़ेगा। एक बात और है कि अगर आप अपनी लाइफ में ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं तो हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान है, कुछ ना कुछ ऐसा नॉलेज है जो हर एक आदमी से अगर आप लेंगे तो कुछ ना कुछ वो सिखाएगा आपको। कभी भी जो है अपने ज्ञान को जो है घमंड नहीं करना चाहिए कि नहीं आप मेरे को जितना आता है आपको उतना नहीं आता। हर एक इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में ऊंचाई तक आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर इंसान से सीखते चलिए, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। ये छोटी सी कहानी कैसी लगी नीचे हमें जरूर कमेंट बताएं। और अभिराज जाते जाते हमेशा एक बात करते हैं, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा बना कि सिर्फ देखा। हर बुधवार सुबह 10 बजे ये चैनल नहीं था। और हाँ, अगर आप अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष करें, जितने दीजिए आप मिस्टर रविराज को देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं अगले हफ्ते।